दिल्ली के संगम विहार कब्रिस्तान में वन विभाग की टीम द्वारा चलाया गया बुलडोजर। धूप और बारिश के बचाव के लिए लगाया गया था टीन सेट। बुलडोजर ने कई कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ काफी आक्रोश। वहीं कब्रिस्तान में धरने पर बैठे मुस्लिम समुदाय के लोग। कब्रों को तोड़ने का कब्रिस्तान कमेटी ने वन विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप। वन विभाग मुर्दाबाद, संगम विहार कब्रिस्तान जिंदाबाद, संगम विहार कब्रिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना न्याय लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। वन विभाग मुर्दाबाद। कैमरामैन कमर दराज के साथ फैलाकर भीख मांगकर 1-1 रुपया इकट्ठा करके आवाम से, यानी कि आपके हमारे जेबों से 1-1, 2-2 रुपया, 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके और कई लाख रुपए लगाकर ये टीन शीट जब बनाया तो 1.5 महीने से काम चल रहा है। इस टीन शीट बनाने को 1.5 महीने चल रहा है और 1.5 महीने से लेकर अभी तक कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। देखिए हमारे संवाददाता आलम मंसूरी व मुसर्रत कुरैशी के खास रिपोर्ट। सहयोगी संवाददाता क्राइम रिपोर्टर जमीलुद्दीन व कमर दराज, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली, कब्रिस्तान, संगम विहार। BBC 24/7 न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है संगम विहार कब्रिस्तान। संगम विहार कब्रिस्तान जो गजट में पास है और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर पूरा एरिया ऐसा है खाली पड़ा है। एक तरफ जो उन्होंने, जैसे मैयत आती है, धूप ज़्यादा होती है तो लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, या बारिश की वजह से किसी भी तरीके से अपनी सुविधा के लिए, जो मैयत के साथ लोग आते हैं, मैयत आती है, उसकी सुविधा के लिए थोड़ी सी टीन वगैरह का इंतजाम कर लिया। ये काम किया, ठिकाना बनाया, एक उसको तोड़ दिया गया, जबकि ये गजट में पास है और जगह कब्रिस्तान के ये अंदर है, बाहर नहीं है। तो मैं जो यहाँ के सदर साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, जी नाम बताइए अपने से। मैं डॉक्टर दूल्हा खान, संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सन 1985 से इसकी देखभाल कर रहा हूँ। संगम विहार में 1985 में ये ज़मीन ना ग्राम सभा के अंडर में आती थी, जब वन विभाग का कोई रोल नहीं था इसमें। मुस्लिम आबादी कम थी, कुछ लोग दक्षिणपुरी दफनाने जाते थे, कुछ लोग जो है यहाँ पे आ जाते थे। 1993 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें चौधरी शीशपाल जी विधायक चुने गए। उनको बुला के हमने मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको जो उद्घाटन कराया, एक पत्थर लगवाया। उसी समय से हमने काम शुरू किया। हमारे पास शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, उनका लेटर आया और भी लेटर आए। काफ़ी जगह हमने इसकी फैसिलिटी के लिए लेटर दे रखे हैं। हमने वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है, ये माइनॉरिटी कमीशन में भी रजिस्टर्ड है। माइनॉरिटी कमीशन में 53 नंबर पे है और वक्फ बोर्ड में 221 नंबर पे है। जबकि इन्होंने बिना नोटिस के जो हमने सेट लगाया था, आवाम से पैसा इकट्ठा करके इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। हमारी 2 मैयतें आई थी, बुरी तरह से भीग गई थी और लोग उसमें भीग गए थे काफ़ी। तो हमने उनको बचाने के लिए कि यहाँ मैयत रख जाएगी, जैसे बरसात आती है तो उससे उसका इंतजाम किया। तो हमारे साथ वन विभाग ने ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं इस तरह की कि हम तोड़ेंगे। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हमने केजरीवाल से लेकर, चौकीदार से लेकर और प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक इसके लेटर हैं हमारे पास अवेलेबल है। पूरी तैयारी है हमारे पास में। उनको हमें नोटिस देना चाहिए था। अगर वो कहते कि आपने गलत किया, इनलीगल है, हमने कब्रिस्तान के अंदर किया, बाहर कोई भी नहीं किया है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं जी तोड़ेंगे। अरे ये क्या तरीका है, तोड़ेंगे? आज तुमने सेट तोड़ दिया, कल को कब्रों को ढाओगे, तुम कल को बाउंड्री तोड़ोगे हमारी। मैं महबूब सलमानी, अवाम ने यहाँ की खिदमत के लिए, जिम्मेदारी के लिए यहाँ एक सदर के रूप में मुझे यहाँ नियुक्त किया है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है 2009 में LG साहब ने यहाँ मैयत दफनाने की परमिशन दी और वन विभाग को आदेश किए कि इनकी बाउंड्री वाल कर दी जाए। और वो बाउंड्री वाल भी कब्रिस्तानों के नाम पर हुई है।
और ये गजट में भी मौजूद है कब्रिस्तान संगम बिहार का। और यहाँ बहुत परेशानी, अभी पीछे करीब पौने 2 महीने पहले यहाँ पर मैयतें आई और वो भीग गई बरसात में, तो बहुत तकलीफ़ हुई, सारे लोग भीग गए, पूरी मैयत भीग गई। तो यहाँ पर एक टीन सेट हमने डालने का काम किया और अवाम का पैसा। किस टाइम की बात है ये तोड़ा गया है? ये आज तोड़ा गया है कल लगभग 1:30 बजे के करीब। कितने लोग आए थे यहाँ पर? हमें आने ही नहीं दिया, बाहर बाउंड्री का ताला लगा दिया गया, अंदर हमें आने ही नहीं दिया और 15-20 मिनट में तोड़ कर वो चले गए। बुलडोजर लाए होंगे, बुलडोजर से आए थे? किस तरह? बुलडोजर से आए थे और हमें कोई नोटिस नहीं दिया, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, हमें कोई इत्तला नहीं। सवाल ये है कि हमारी कब्रों पर आप देखें, कब्र हैं, हमारी कब्रों को मतलब उनके ऊपर से बुलडोजर को चला कर ले गए, जो कब्रों का भी नुकसान हुआ है। और आप कब्रों को देखें, हमारी कब्रों को, यानी हमारे मरे हुए लोगों को भी उनके ऊपर बुलडोजर चला करके लेके गए। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा मतलब वो है। और हम इस पर इंसाफ चाहते हैं। हमने कोई ज़बरदस्ती से नहीं घेर रखा है, ये हमें गवर्नमेंट एलजी ने हमें अलॉटमेंट किया है। ये अगला कदम क्या होगा बाबू? हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम अपनी जान दे देंगे और यहीं अब हम धरने पे बैठेंगे। क्या है, हमें 1 महीना हो जाए या 2 महीने हो जाए, हम यहीं कब्रिस्तान में धरने पे बैठेंगे। अब हम धरने पे बैठने जा रहे हैं। अब कब्रिस्तान में डेमोलिशन हुआ है, आ जाओ। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? इधर आ जाओ। कब्रिस्तान कमेटी के जो चेयरमैन है सलवानी जी, उनका मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई है। तो उन्हें पहले ये पता नहीं था कौन तोड़ फोड़ कर गया। उसके बाद हम सब लोग यहाँ पहुँचे तो काफ़ी संख्या में लोग थे। तो वन विभाग के जो अफसर है, मेरी कुलदीप मित्तल जी से बात हुई, मनदीप मित्तल जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ये कंस्ट्रक्शन हो गया था जो हमारे लिए मतलब हमारी नज़रों में अनलीगल है। तो मैंने हमारे लोगों ने यही बोला, अगर अनलीगल है कोई चीज़ होती है तो आप उसका नोटिस दो, उसकी जानकारी दो, उनको समय दो, फिर उसको प्रूव करते हैं कि ये लीगल है या अनलीगल है, जब भी तो आप तोड़ सकते हो। आपने बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए एकदम भी आके कार्रवाई कर दी और ये सारी चीज़ तोड़ दी। ऊपर से कमेटी का आरोप ये है कि हाँ, जो कब्रें हैं उसमें बुलडोजर चलाया गया, जो कि बहुत ही गलत है। चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान, किसी की भी कब्र पे या चिता पे कोई पैर लगे, गाड़ियाँ लगे, ये सबसे ज़्यादा अपराध है। तो हमारा जो समर्थन है कब्रिस्तान कमेटी के साथ पूरा है। हम ये चाहते हैं एक तो इसमें बैठक हो, इसमें बीच का रास्ता निकले, और जिन लोगों ने कब्रिस्तान की कब्र में गाड़ियां चलाई हैं या उनको तोड़ा है, अगर ऐसा कुछ मामला है कैमरे, उनके खिलाफ अधिकारियों की कठोर कार्रवाई। जो फॉरेस्ट के द्वारा ये अवैध तरीके से डेमोलिशन किया कब्रिस्तान में, टीन सेट हटाया गया, कब्रों को तोड़ा गया, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ कि आप लोग आए। आप लोग हैं तो हमारी आवाज़ शायद आला अधिकारियों तक पहुँच जाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि टीन शेड जो उन्होंने डैमेज की है, 1 मिनट कमरे टीन शेड जो उन्होंने डैमेज की है, हमें इस बात का अफसोस है। टीन शेड मैं फिर कहूँगा जो कोई नहीं, हमें उस बात का सिर्फ अफसोस है, लेकिन दुख और गम इस बात का है कि यहाँ हमारे बुजुर्ग सो रहे हैं। उन बुजुर्गों के ऊपर गाड़ी का पहिया कैसे गुजारा इन अधिकारियों के कर्मचारियों ने। और वो अधिकारी कौन है जिसको ये उसकी रूह नहीं कांपी, उसको जरा सा भी दिल में रहम नहीं आया कि ये कब्रिस्तान है जहाँ पर मैं जेसीबी को जाने का ऑर्डर दे रहा हूँ और वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग सोए हुए हैं। क्या उसको शर्म नहीं आई यहाँ जेसीबी भेजते हुए? क्या उसकी रूह नहीं कांपी? हमें दुख है, टीन शेड का सिर्फ अफसोस है। मैं आपको बता दूं, दुख हमें सिर्फ कब्र का है। कब्र पे बुलडोजर चला, इस बात का जिस अधिकारी ने, जिन कर्मचारियों ने यहाँ बुलडोजर चलाया, यहाँ जेसीबी चलाई है, वो लोग आए और आकर के माफी मांगे तमाम अवाम के सामने।
कि हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, हमने आहत को ठेस पहुंचाई है आपकी। ये बुजुर्ग की कब्र मेरे बुजुर्ग की नहीं है, मेरी माँ की कब्र यहाँ से कम 20-40 कदम आगे है। लेकिन इस कब्रिस्तान में सोया हुआ हर वो नौजवान, हर वो माँ, हर वो बहन, हर वो बुजुर्ग मेरा अपना है जो यहाँ सोया हुआ है। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी आहत को ठेस पहुँची है, मुझे दुख पहुँचा है, हम तमाम एवाम को दुख है, मुझे अकेले को नहीं है, सबको दुख है, तमाम एवाम को दुख है। इसलिए ये तमाम एवाम यहाँ बैठ गई है। मुझे पता है कि आज के बाद से 5 दिन की छुट्टी है लगातार। मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ चुका हूँ। या तो मैं भी यहीं दफन होऊंगा या जिंदा यहाँ से अपने घर वापस जाऊंगा जब आला अधिकारी आके यहाँ माफी मांग के जाएगा। ये जो अवैध तरीके डेमोलेशन हुआ, कब्रिस्तान कब्रें तोड़ेंगे जहाँ पे आप धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हम गरीबों को कवर करने के लिए आए, और जिसकी वजह से तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ जाएगी कि ये तासुब परस्त सरकार या तासुब परस्त ये विभाग इसने कितनी तासुब परस्ती के साथ हमारे जो बुजुर्ग सो रहे थे उनकी छाती पे एक बुलडोजर का पहिया चढ़ाया। इसका हमें दुखद, मुझे ही नहीं, ये सारी कौम को, सारी आवाम को, सारे भाइयों को होगा। इसके बाद इन्होंने हमारा टी शर्ट तोड़ा ही तोड़ा, जो कि अवैध नहीं था। हम अपनी बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री से बाहर नहीं थे, हम अपनी बाउंड्री के अंदर एक टी शर्ट डाला हुआ था जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं। कब्र जब मुर्दा आता है, मैयत आती है तो मैयत भीग जाती थी। उस मैयत भीग जाने के कारण एक टी शर्ट डाला था ताकि मैयत हमारी ना भीगे। इनको इतना भी दर्द नहीं हुआ कि जो हम आखिरी एक सफ़र है, और ये सफ़र सब जानते हैं, और इस सफ़र का मज़ा सबको चखना है। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे कब्रिस्तान के अंदर बेहुरमती की। इस बेहुरमती का हम जब तक नहीं उठेंगे, हो सकता है हम मर जाएं, हो सकता है हम मर जाएं, हम जब तक नहीं उठेंगे, जैसे हमारे इमामुद्दीन भाई बैठे हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधे लगा के बैठे कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी ये मांग, जिस आदमी ने इस पे ऊपर पहिया चढ़ाया उस पर FIR ना हो जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, और हमारा जिस हालत में हमारा टी शर्ट था वो टी शर्ट हमारी मांग पूरी ना हो, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चले। दिल्ली सरकार से क्या मांग है? दिल्ली सरकार से यही मांग करते हैं, ये जो विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को अगर अनजाने में हुआ है तो वो बताए कि हमारी अनजाने में हुआ है, और अगर जानबूझ के हुआ है तो ये उनकी नालायकी है, ये उनकी तासुब परस्ती है, जो ये दिल्ली की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये इनका चेहरा ये सब सामने आ जाएगा अगर उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से हरकत करवाई है। जिस तरीके से इस कब्रिस्तान पे कई प्रतिबंध लगातार पिछले टाइम पे भी लगते आ रहे हैं, जैसे टिकट को लेकर 10 रुपये का टिकट लगाया गया था पर व्यक्ति के ऊपर, वो दिल्ली सरकार के द्वारा या आप लोगों की पहले आपने की उस पर वो फिर ख़त्म किया गया। अब दोबारा से ये जो आपने यहाँ पर टीन शेड लगाया, जो भी बुलडोजर लगा, कब्रों को भी तोड़ा गया, तो क्या इस कब्रिस्तान को बार बार निशाना बनाया जाता है? यही देखिए, बदले की भावनाओं में किया गया है ये। जैसे हमने आवाम ने इकट्ठा करके दिल्ली सरकार तक गए, और हमने पहले इन्होंने दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो है टिकट लगाया, अब वो टिकट तो बंद कर दिया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 2009 में ये LG ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमको अलॉटमेंट दिया था, अलाउट किया था ये कब्रिस्तान के लिए, और ये जो बाउंड्री वाल जो हुई है ना वो दिल्ली सरकार ने करके दी है। हम अवैध नहीं है किसी तरीके से, हम 1984-85 से हम यहाँ पर, हमारे बुजुर्ग यहाँ दफन है। ये हमारे बुजुर्ग की अब्दुल्ला शाह बाबा की कब्र है, यहाँ पर अब्दुल्ला की कब्र है जिस कब्र को तोड़ा गया है। और ये हमारे, अगर हमने यहाँ अगर हमें अपने बुजुर्ग का एहतराम न कर पाए तो हम शायद दुनिया में क्या एहतराम कर पाएंगे, और हमको भी वापस पलट के अल्लाह के सामने जाना है। शुक्रिया।